हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का, जो लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट में फार्माकोविजिलेंस को चूज किए हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके द्वारा आप लोगों को पता चलेगा कि सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन 7 नंबर में बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन सेक्शन बी में आपका 10 नंबर में बनता है। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा, सेक्शन बी हमारा 2 नंबर का पूरा रहता है, सेक्शन बी जो हमारा होता है 10-10 नंबर का रहता है, जो कि हमें 2 क्वेश्चन करना रहता है, और सेक्शन सी हमारा 7 नंबर का रहता है, जो कि 5 क्वेश्चन करना रहता है, और टोटल हमारा जो होता है 75 नंबर का ये भी होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये 100 नंबर का तो नहीं ना होता है, ये 100 नंबर का नहीं होता, ये भी हमारा 75 नंबर का ही होता है। ठीक, तो चलिए जानते हैं हर एक यूनिट में कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में, उसको जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग। अब ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग क्या होता है आप लोग पढ़े हुए हैं, इसके बारे में आप लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं। अगला हमारा है लिस्ट फॉर ड्रग, 4 ड्रग का लिस्ट बनाना है आप लोग को, कंट्रा इंडिकेटेड इन दी प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वोमेन के बारे में। ठीक, सजेस्ट दी रिक्वायरमेंट फॉर दी CIOMS फॉर्म। अब देखिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को CIOMS का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर बता देते हैं। जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है व्हाट इज इड्रा विलिगेंस। ठीक, तो ये क्या होता है इड्रा विलिगेंस, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। टेट्रोजेनिसिटी क्या होता है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको लिखना है। पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप लोग मत सोचिएगा कि ये तो बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। 2 नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नरेट द मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड रिपोर्ट। ठीक, व्हाट इज फेज IV आप क्लिनिकल ट्रायल। अब IV क्या होता है, IM क्या होता है आपको पता ही होगा। अब IV फेज क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल के, ये आपको बताना है। IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर और IV का मतलब क्या होता है इंट्रावेनस। तो इनके बारे में आप लोग लिख ही सकते हैं आसान भाषा में। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग। अब देखिए फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में लिखना है। मेंशन फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब देखिए ये आप लोग पढ़े हुए हैं, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े हुए हैं। प्रिडिक्टेबल और नॉन प्रिडिक्टेबल कहाँ पर पढ़े हुए हैं, याद आप लोग को कराएं। आप लोग पढ़े हुए हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में, शायद बी फार्म 7 सेमेस्टर में आप लोग फार्मेसी प्रैक्टिस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन जहाँ पर पढ़े थे उसमें आप लोग पढ़े हुए थे प्रिडिक्टेबल एंड नॉन प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो अगर आप लोग को याद होगा ठीक है, नहीं याद होगा तो यहाँ पर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं 2 नंबर में। सेक्शन बी की बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लासिफिकेशन लिखना है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक, एंड हाउ विल यू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन अलॉन्ग विद दी असेसमेंट स्केल। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है डिस्कस इन बेसिक डिटेल। डिस्कस करना है डिटेल में, बेसिक रूप से क्या है यहाँ पर स्पेशलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स इन दी फार्माकोविजिलेंस के बारे में। और नेक्स्ट हमारा तीसरा भी इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कोवाइड के बारे में डिटेल लिखना है। ठीक, किसके बारे में, कोवाइड के बारे में, कंट्रोल इनका स्टडी कैसे कंट्रोल होता है एक्सप्लेन करना है। एप्लीकेशन आप किसका एप्लीकेशन लिखना है, NEDRA के बारे में, स्टैंडर्ड मेड ड्रग क्योरेज। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, आप लोग सिलेबस निकाल के चेक कर देना, देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है। इसी के साथ आप लोग देखिए सेक्शन सी में इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन करना रहता है, जो कि आपका 35 नंबर यहाँ पर मिलता है। अगर आप लोग सेक्शन से ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बैक कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए एक्सप्लेन करना है एस्टेब्लिशिंग फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन दी हॉस्पिटल। ये कब हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, ये प्रोग्राम बना था, क्या क्या इसके काम है, क्या क्या नहीं काम है, क्या क्या प्रोग्राम में है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस एंड एक्सप्लेन करना है इन डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोविजिलेंस मेथड यूज्ड फॉर दी पैसिव एक्टिव सर्विलेंस। पैसिव एक्टिव सर्विलेंस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर इनके टाइप को डिस्कस करना है। ठीक, और अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है तीसरा वो है राइट डिस्कस इन डिटेल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ दी सेफ्टी डिपार्टमेंट इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप देखिए यहाँ पर सब जगह पर डिटेल लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि शॉर्टकट आप लोग लिख के इसको छोड़ देते हैं, तो इसको शॉर्टकट मत लिखिएगा, पूरा डिटेल इसको लिखिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है मेंशन द इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सेप्ट ऑफ ICH गाइडलाइन। ICH गाइडलाइन के बारे में आप लोग बहुत पहले से ही इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो लोग को याद होगा तो आपको ये तैयार होगा पहले से ही। राइट शॉर्ट नोट लिखना है किसके बारे में, फार्माकोजीनोमिक्स
ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखिए आया हुआ है वो है हाउ विल यू कैरी आउट ड्रग सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ जेरिट्रिक एंड पेडिट्रिक पॉपुलेशन के बारे में। ठीक, और CDSCO व्हाट इज रोल ऑफ CDSCO इन फार्माकोविजिलेंस। अब देखिए CDSCO क्या होता है, CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइए, आप लोग नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं ही बता देता हूँ। CDSCO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, राइट इन नोट ऑन ATC क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब इसका तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया, अब ATC का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको ये पता चल गया होगा कि इस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके 7 नंबर में बनते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आपका सेक्शन भी 10 नंबर में बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।